अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। और आज के ट्रांसलेशन के दूसरी किस्त में हम लोग इंग्लिश से उर्दू एक ऐसे पैराग्राफ पर करने जा रहे हैं जो कि बहुत आज का हॉट टॉपिक भी कह सकते हैं और ताज़ा मौजू भी कह सकते हैं। और वो ये है CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो शहरियत से रिलेटेड जो नया कानून पास हुआ हमारे संसद में और जिस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज भी जारी है, उसी से मुताल्लिक़ एक पैराग्राफ मैंने तैयार किया और उसी को मैंने इंग्लिश से उर्दू में करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमने हेडिंग दी है इस पैराग्राफ की वो ये है, नो प्रोविज़न टू स्नैच सिटीज़नशिप। ये वो लाइन है जिसको अमित शाह साहब ने कहा भी था कि ये बिल जो है या ये एक्ट जो है किसी की शहरियत को छीनने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि क्या इस हकीकत के पीछे है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नो प्रोविज़न टू स्नैच सिटीज़नशिप, शहरियत छीनने की कोई जल्दबाजी या तैयारी नहीं। यानी कि स्नैच कहते हैं किसी चीज़ को ग्रैब कर लेना, छीन लेना, झपट्टा मार करके ले लेना। तो कह रहे कि यहाँ पे कोई ऐसी तैयारी नहीं चल रही है जिससे किसी का सिटीज़नशिप छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट है, AIADMK, JDU एंड BJD प्लेड अ की रोल इन हेल्पिंग पुश द बिल पास्ड। कह रहे हैं कि ये मज़कूरा तीन पार्टियाँ यानी AIADMK एंड JDU एंड BJD, ये तीनों पार्टियां मिल करके इस बिल को पास कराने में अहम रोल और अहम किरदार अदा की है। और वो तीन पार्टियां ये हैं, आप देख लीजिएगा, ये इनका फुल फॉर्म भी आप मालूम कर लेंगे, मज़कूरा तीन पार्टियां। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे पास्ड द कंटिन्यूअस CAB 2019 विथ 125 वोट्स इन फेवर एंड 99 अगेंस्ट। नाजरीन, इस बिल को पास करने के लिए 125 मेंबरान ने वोट दिया कैब के हक में, यानी CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के हक में फैसला दिया। और 99 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट कास्ट किया। तो है ट्रांसलेशन, बरोज बुध राज्यसभा ने इस बिल को 125 उम्मीदवारों की हिमायत से पास किया, जबकि 99 उम्मीदवारों ने इसकी मुखालफत की। अगला जुमला है हमारा, इट इज द फर्स्ट बिल इन अवर कंट्री दैट वेयर्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यस, यहाँ पे गलत है, गलती से टाइप्ड हो गया है। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में, इन आवर कंट्री यानी कि हिंदुस्तान की तारीख में, यानी इन आवर कंट्री तारीख़ हिंद, ये एक ऐसा पहला बिल है या कह लीजिए पहला कानून, अब तो बिल कहना नहीं सही है बल्कि अब कानून बन चुका है। तो ये पहला ऐसा कानून है जो मजहब की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या करती है, वेयर सिटीजनशिप, वेयर मीन्स अलाउ होता है, जो सिटीजनशिप को परमिट करेगी। नेक्स्ट जुमला है हमारा, द बिल अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम will grant citizenship on the basis of religion to non-Muslims who entered India on or before December 31st, 2014। ये बिल जो CAA या कह लीजिए, कह रहे हैं कि 1955 जो नेहरू जी ने ये एक्ट उस वक्त अपने वक्त में पास कराया था, उस बिल को ये अमेंड करता है, यानी कि तरमीम करता है। अमेंड्स मीन्स तरमीम करता है। और पहली बार ये कानून सिटीजनशिप जो देगी, विल ग्रांट, सिटीजनशिप देगी, मंजूर करेगी, रिलीजन यानी धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर करेगी। और वो मजहब की बुनियाद पर ग्रांट करेगी, किनको करेगी, टू नॉन मुस्लिम्स, वैसे नॉन मुस्लिम्स को जो इंडिया में 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर से पहले जो है इंटर किया है एज अ रिफ्यूजी। तो उन लोगों को जो है इंडिया सिटीजनशिप देगी, या ये कानून जो है उनको शहरियत का हक देगी।
चलिए, तो अगला जुमला है हमारा, several members flagged the violent protest against the bill entire India. Yes, Nazrin, several members means many people and many students, you may say. पूरी हिंदुस्तान में, इंटायर द वर्ल्ड, इंटायर इंडिया इस कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। फ्लैग द वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल। वायलेंट प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोग जो है ना असम के अंदर हो या त्रिपुरा के अंदर हो, इस तरह के जो है ना स्टेट्स के अंदर, या दिल्ली आप ले लीजिए, या फिर जाकर के हमारा बिहार भी है, यूपी भी, इन सब जगह पे जो है इस बिल की मुखालफत जारी है। अगला जुमला हमारा है, द बिल हैज़ नो प्रोविजन टू स्नैच सिटीजनशिप फ्रॉम एनीवन बट ग्रांट सिटीजनशिप टू द रिफ्यूजी। देयर इज नो नीड for Indian Muslims to live in fear. India has given respect to its Muslims. This bill does not discriminate against them. India will never be Muslim मुक्त, मुलिम मुक्त हो गया, मुस्लिम मुक्त should be। चलिए, मैं ये सेंटेंस चुनिया हूँ, ये अमित शाह साहब का स्टेटमेंट है जब पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा, चलिए हम लोग देखते हैं। द बिल हैज़ नो प्रोविज़न, ये कानून शहरियत को छीनने के लिए नहीं है। हैज़ नो प्रोविज़न टू स्नैच सिटीजनशिप, बल्कि पनाह गुज़ीनों को शहरियत देने के लिए, बट ग्रांट सिटीजनशिप टू द रिफ्यूजीज। यहाँ पे रिफ्यूजीज मीन्स पनाह गुज़ीन, इन पनाह गुज़ीनों को सिटीजनशिप देने के लिए ये बिल पास कराया गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो नीड फॉर इंडियन मुस्लिम्स टू लिव इन फियर। सो मुसलमानों को खौफ खाने के लिए ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि वो इस बिल की वजह से डर करके खौफ खाएं कि हाँ हमारे खिलाफ ये बिल है, जैसा कि अमित शाह साहब ने कहा। अगला जुमला है, इंडिया हैज़ गिवन रिस्पेक्ट टू इट्स मुस्लिम्स। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ना अपने मुसलमानों की इज्जत करता है और उनको किया भी है। द बिल डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, और ये बिल जो है, ये कानून जो है ना उनके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करेगी। इंडिया विल नेवर बी मुस्लिम मुक्त। और जैसा कि एक बात ये भी बहुत मशहूर हो रही थी कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान मुस्लिम मुक्त हरगिज़ नहीं होगा। चलिए, तो अगला जुमला है हमारा, while great scholars prophesy that the outcome of this bill will be worse। वर्स की स्पेलिंग है WORSE, वी नहीं है, VE नहीं होगा तो गलत हो गया था। दैट बिल विल बी वर्स। तो चलिए, while great scholars prophesy that the outcome of this bill will be worse and either of Muslims and non-Muslim, everyone will be discriminated। जी नाजरीन, अमित शाह साहब ने जो बातें कही उनसे कहीं हट करके जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं, चाहे वो स्कॉलर्स जो है हमारे एक्टर्स हों या एक्टिविस्ट्स हों या राइटर्स हों या तारीख साज हो, जो भी हो, उनका कहना ये है कि इस कानून का नतायज बुरा होगा। द आउटकम ऑफ दिस बिल विल बी वर्स, बहुत बुरा होगा। और हर एक के साथ इधर ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम, खा वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जाएगा। यानी कि जो है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, ये सिटीजनशिप देने में या शहरियत देने में इम्तियाजी रवैया इख्तियार कर लेगा। अगला जुमला है, मोर देन 720 राइटर्स, एक्टिविस्ट एंड एक्ट्रेस forsaked that it is ill-conceived and citizenship in India is based on the non-negotiable principles of equality and non-discrimination, while the bill singles out Muslims for exclusion। नाज़रीन, ये सेंटेंस बहुत मुफीद और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके कहा था। क्या कहा है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि 720 से ज़ायद अफराद, चाहे वो राइटर्स हों, एक्टिविस्ट हों, एक्ट्रेस हों, इस तरह के जितने लोगों ने भी था, उन्होंने कहा कि फोरसेक्ट कहते हैं, जो फ्यूचर में होने वाली बात है उनके बारे में आगाही देने को हम लोग फोरसेक्ट कहते हैं या प्रोफेसी भी कहते हैं।
कह रहे कि इन सारे ने क्या कहा कि इट इज इल कंसीव्ड, यानी कि ये एक सोची समझी साजिश है। इल कंसीव्ड कहते हैं सोची समझी साजिश को, तो ये याद रख लीजिएगा। और हिंदुस्तान की शहरियत मसावात के गैर काबिल तबादला और गैर इम्तियाजी सलूक पर मुनहसिर है। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक फ्रेज याद रखिएगा, सिटीजनशिप इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द नॉन निगोशिएबल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे कि हिंदुस्तान की जो शहरियत है वो जो है इस बात पर मुनहसिर है या जो है ना बेस्ड है या डिपेंडेंट है कि नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल का मतलब होता है गैर काबिल तबादला, यानी कि निगोशिएबल हम उसके कहते हैं कि जिसमें कुछ हम भाव ताव करते हैं या उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लीजिए, तो करके नॉन निगोशिएबल है, गैर काबिल तबादला प्रिंसिपल्स है इक्वलिटी के, मसावात के, और क्या है नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी गैर इम्तियाजी सलूक। जो इम्तियाजी सलूक हो गया, गैर इम्तियाजी सलूक का मतलब हो गया कि उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह का निगोशिएबल या तबादला नहीं किया जाएगा शहरियत के बिल देने पर। जबकि ये बिल सिंगल्स आउट मुस्लिम्स, कह रहे हैं कि जो है शहरियत के लिए फॉर एक्सक्लूजन, यानी कि एक्सक्लूजन का मतलब बाहर के लिए होता है, तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बिल के अंदर जो CAA आया है इसको जो है इसके अंदर जो है मुसलमानों को सिर्फ बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से ये बिल सही नहीं है, जबकि ये कानून सिर्फ मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाती है। अगला जुमला है द बिल विल ब्रिंग अनदर पार्टिसिपेशन बिकॉज इट इज एम टू मेक इंडिया मुस्लिम स्टेटलेस। नाजरीन, ये भी सेंटेंस और जुमला बहुत अहम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस सेंटेंस द आउटकम has come up that what will be the next in coming days. The bill will bring another participation. कह रहे हैं कि बिल जो है ना another participation को लाएगा, bring करेगा। another participation कहने का मतलब ये, मैं ये भी कह सकता था कि participation लाएगा। We should know that in 1947 also our country has been bifurcated. Because of that I am saying that another participation. कह रहे कि एक पहले भी इससे पहले पार्टिसिपेशन हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अनदर कर रहा हूँ। अनदर का मतलब होता है सेकंड एंड नेक्स्ट। एक मरतबा हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है तो दूसरी पार्टिसिपेशन ये होगी अगर ये बिल लागू हो जाती है। तो कह रहे हैं कि द बिल विल ब्रिंग अनदर पार्टिसिपेशन बिकॉज वाई आई एम सेइंग दैट अनदर पार्टिसिपेशन विल कम, इट इज एम टू मेक इंडिया मुस्लिम स्टेटलेस। मीन्स आवर गवर्नमेंट wants that India will be Muslim मुक्त, because of that I am saying. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ये कानून दूसरा बंटवारा लाएगा क्योंकि इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकालना है। चलिए आखिर का सेंटेंस है जिसमें मैंने एक जो इस सरकार को 6 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है और देखा है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड this government, present government in this 6 years, so it is my opinion. It is observed that Modi government says something and do something, so we can't believe that the government is good for weakers. Government has said something. Yesterday our respected Prime Minister of India Modi Sahab has said different thing, but his action his government is saying something different, but he is saying something. तो कह रहे हैं कि ये देखा गया कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। जैसा कि मोदी सरकार ये कह रही है कि हम क्या करने वाले, किसी के साथ भेदभाव करने वाले नहीं हैं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बिल से मुसलमानों को और बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी नुकसान होने वाला है। इसी वजह से मैंने कहा कि से समथिंग एंड डू समथिंग, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कैसे? आपने कहा कि हम किसी को कुछ नहीं करने वाले हैं, किसी को शहरियत नहीं देने छीनने वाले नहीं हैं, फिर आप जो है ऐसे मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर जाकर के जिन कंट्रीज़ का आपने नाम लिया है उनकी बात आप क्यों करते हैं? तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैंने कहा सो वी कांट बिलीव, इसी वजह से हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये हुकूमत गरीबों के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि असम के अंदर से CAA आया, ये
एनआरसीआई, तो वहाँ पर जो है ना ऐसे मुसलमान या ऐसे हिंदू जो मालदार हों, अमीर हों, उनकी शहरियत बाहर नहीं गई है। हाँ, किन लोगों का नाम है? उन लोगों का नाम है जो बेचारे गरीब हैं, वीकर्स हैं, जो अपने दस्तावेज़ात को इकट्ठा करके नहीं रखे और वो उसको मुहैया कराने में भी ये मुहैया कराने में भी जो है ना वो पीछे रह गए हैं। तो इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए यानी गरीबों के लिए ये सरकार अच्छी नहीं है। खुदा